शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग पर सियासत तेज। छोटेपुर ने अकाली दल पर आम आदमी पार्टी के मुद्दे कैश करने का लगाया आरोप। सरदार सुखबीर सिंह बादल शहीद भगत सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। सुच्चा सिंह छोटेपुर मांग का स्वागत तो कर रहे हैं, लगे हाथ इशारों ही इशारों में अकाली दल पर आपके मुद्दे को चुराने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनकी माने तो अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसका श्रेय अकाली दल लेना चाह रहा है। बड़ी देर बाद याद आया क्योंकि भगत सिंह ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਨਮੈਨ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। उधर अकाली दल और आपकी नूरा कुश्ती के बीच राजकुमार सैनी कूद गए हैं। उनका कहना है कि शहीद भगत सिंह को काफी पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। देखिए, वो तो देश का रत्न है, उनको तो बहुत पहले जब देश आजाद हुआ तब ही भारत रत्न मिल जाने चाहिए। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी का कहना है कि शहीद भगत सिंह अपने आप में ही भारत रत्न हैं। दिल्ली से पंकज कवाही के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया। एसवाईएल विवाद पर बोले हरियाणा बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी। पाकिस्तान जा रहा है पंजाब का पानी, लेकिन पड़ोसी भाइयों को पानी मिले ये पंजाब सरकार को मंजूर नहीं। हरियाणा बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने एसवाईएल पर पंजाब के स्टैंड को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार को इस बात का दुख होना चाहिए कि पानी पाकिस्तान जा रहा है, जबकि उनके पड़ोसी भाई पानी के लिए तरस रहे हैं। भारत के लोगों को पानी मिले और हरियाणा के लोगों को जिनका हिस्सा है उनको पानी मिले, इसमें उनकी खुशी होनी चाहिए थी। जबकि पाकिस्तान में इतना पानी बह के जा रहा है, उसे उसका दर्द होना चाहिए था। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर पूरा संज्ञान लिए हुए हैं और पूरा ध्यान में हैं। वहीं पठानकोट में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप बाजवा ने एसवाईएल पर कांग्रेस का स्टैंड दोहराया है। बाजवा ने कहा कि पंजाब पहले से ही कई राज्यों को पानी दे रहा है और पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। पंजाब सरकार और विपक्ष लगातार अपना स्टैंड दोहराकर एसवाईएल के जरिए पानी दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने कहा है कि अगर पार्टी मौका देगी तो वो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे और उन्होंने इच्छा दोहराई है कि वो सरदार सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मान चाहते हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित को चुनौती दी, उसी तरह वो पंजाब में बड़े सियासी चेहरे को टक्कर दें। उन्होंने सरदार सुखबीर बादल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी दोहराई है। उन्होंने डिप्टी सीएम को नसीहत दी है कि वो आम आदमी पार्टी को कम करके न आंकें। मैं कहना सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ाऊं मैं, क्योंकि वो बड़े आपदे अपनों हंकार दे विच बोल रहे ने क्या कर देंगे, वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी पानी का बुलबुल है जी, वो ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो शीला दीक्षित के खिलाफ कागज भरे सी, तो शायद सारा मुल्क कहता सी यार कित्थों पंगा ले लिया, ये बड़े लीडर नहीं हारते होंगे कितों होर जितते, पर वो अज की डेट चो राजनीति तो संन्यास ले चुके। मान ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर पार्टी कहेगी तो ही वो विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। फैसला पीएसी ने करना, फैसला पार्टी ने करना। मेरी इच्छा है कि जो बड़े लीडर ने वो क्यों नहीं हारते। अक्सर सुखबीर बादल आम आदमी पार्टी की खिल्ली उड़ाते नजर आते हैं। मान शायद उसका ही जवाब देते दिखाई दे रहे थे। भगवंत मान का कहना है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल आम आदमी पार्टी को पानी का बुलबुला समझने की गलती कर रहे हैं। सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर। पंजाब विधानसभा के चुनावों में उम्मीदवारों की जल्द घोषणा से आम आदमी पार्टी ने की तौबा। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने दिए संकेत, छवि धूमल होने का सता रहा है डर। 2017 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ताल तो ठोक रही है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द नहीं करेगी। संगरूर में पार्टी के पंजाब संयोजक ने इसके संकेत दिए हैं। छोटेपुर के मुताबिक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए जाने में देरी हो सकती है। इस देरी के लिए छोटेपुर आम आदमी पार्टी के डर को जग जाहिर कर रहे हैं। हो सकता थोड़ी बहुत लेट भी हो सकती है, कोई गल नहीं। हाली बहुत टाइम नाले बड़े शरीफ लोगों नाल अपना वास्ता पै रहा, वो तो चाटी किसी चिट्टा पा देंगे, किसी काला पा देंगे। ये मेला इकट्ठा होने से पहले ही ना कहीं बिखर जाए,
कि झाड़ू का तिनका पहले ही ना कहीं हो जाए, इस डर से ये कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर। पार्टी को लगता है कि उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान करने से पाला उल्टा पड़ सकता है, जिससे निकट भविष्य में पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में देरी का अंदेशा जताया है। छोटेपुर की माने तो विरोधी दल आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं, इसलिए पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। संगरूर से सुमित सिंह जोशी के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। भगवंत मान के चैलेंज को अकाली दल ने किया स्वीकार। सीनियर अकाली नेता वल्टोहा का दावा, आम आदमी पार्टी का होगा पीपीपी वाला हाल। चुनावी जंग में सरदार सुखबीर सिंह बादल से दो हाथ करने की सोच रहे भगवंत मान को अकाली दल ने जवाब दे दिया है। सीनियर नेता विरसा सिंह वल्टोहा का कहना है कि भगवंत मान चाहे जहां मर्जी से लड़ ले, अकाली दल उन्हें पटकनी देने के लिए तैयार है। वल्टोहा के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी का हाल मनप्रीत सिंह बादल की पीपीपी वाला होगा। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਪੀਪੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2017 ਚ ਡਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। उम्मीदवारों की जल्द घोषणा करने से बच रही आम आदमी पार्टी को दो तरफे जुबानी हमले का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट है ही नहीं तो डिक्लेयर कितों करे, वो तो लब रही है दीवा लैके गली गली महले महले जाके कह रही है कोई मेरी टिकट लैन वाला। मुकदमे की गल जी गल करते हैं, इन्हों डर किस गल का है कि इन्हों के जिन्ने क वलंटियर तुरे फिरदे सारे दे सारे उम्मीदवार है, सारे टिकटू है। उम्मीदवारों के जल्द ऐलान से पीछे हट रही आम आदमी पार्टी को अकाली दल और कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है। अमृतसर से राजन गुसाई के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। दिल्ली में एनआईए की टीम ने सलविंदर सिंह, उनके दोस्त राजेश वर्मा और रसोइया मदन गोपाल से की पूछताछ। 6 घंटे तक हुई पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए की टीम कल भी करेगी तीनों से पूछताछ। पठानकोट आतंकी हमले से ऐन पहले अगवा हुए एसपी सलविंदर सिंह से दिल्ली में एनआईए ने दोबारा पूछताछ की। उनके रसोइये मदन गोपाल से भी सवाल जवाब किए गए। पूछताछ का सिलसिला सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो शाम तक चला। आपको बता दें कि एसपी सलविंदर अपने दोस्त राजेश वर्मा के साथ 31 दिसंबर को बॉर्डर के नजदीक गए थे और 2 जनवरी को एयरबेस पर अटैक हुआ था। उससे पहले आतंकियों ने पूर्व एसपी को किडनैप कर लिया था, लेकिन वो बच निकले थे। बाद में उनके बयानों ने उन्हें शक के घेरे में ला दिया। एनआईए पहले भी एसपी सलविंदर सिंह, उनके दोस्त और रसोइये से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये सिलसिला शनिवार को भी जारी रहेगा। शनिवार को 11 बजे से एनआईए मुख्यालय पर सवालों का दौर शुरू होगा। दरअसल पठानकोट आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में 27 मार्च को पाक जेईटी की 5 सदस्यीय टीम भारत आ रही है। ऐसे में एनआईए पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पठानकोट आतंकी हमले से ऐन पहले पूर्व एसपी सलविंदर सिंह को अगवा कर लिया गया था। हालांकि वो बच निकले थे। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में निर्मल सिंह को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। जम्मू में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी महासचिव राम माधव और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में निर्मल सिंह को विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। निर्मल सिंह फिर से नई सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। श्रीमान निर्मल सिंह जी जो बिलावर से हमारे विधायक हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है एक प्रस्ताव रखा गया था, वो सर्वसम्मति से जो है वो पारित हुआ। कल पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती को अपना नेता चुना था। पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 9 जनवरी से राज्य में राज्यपाल शासन लागू। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद पीडीपी और बीजेपी में गठबंधन को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। 22 मार्च को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने पर सहमति दी थी। नई सरकार में निर्मल सिंह का उप मुख्यमंत्री बनना तय है, जबकि पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती को अपना नेता चुना है। जम्मू से राजू कीरनी, जी मीडिया। ढींगरा आयोग के सामने पेश नहीं हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व सीएम के वकील ने आयोग पर लगाया जल्दबाजी में नोटिस भेजने का आरोप। ढींगरा आयोग ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पेश होने के लिए कहा था। आयोग उनसे वाड्रा डीएलएफ लैंड डीड मामले में सवाल जवाब करना चाहता था, लेकिन हुड्डा ढींगरा आयोग के गुड़गांव स्थित कार्यालय नहीं पहुंचे। उनकी जगह उनके वकील पेश हुए।
हुड्डा के वकील ने कहा कि कमीशन ने जल्दबाजी में नोटिस भेजा है, जबकि उसके साथ कोई भी कंप्लेंट नहीं भेजी गई, इसीलिए वे पेश नहीं हुए। जो उन्होंने नोटिस भेजा था उसके साथ कोई कागज साथ नहीं लगा था कि ये इंक्वायरी किस बारे में है, क्या कंप्लेंट्स हैं। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है उनकी वर्किंग के बारे में या जिसके बारे में कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, तो हमें कृपया वो मटेरियल हमें दे दिया जाए। पर चूंकि वो आज नहीं आए, कमीशन ने ये सोचा है कि भाई अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है और कमीशन अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। उन्होंने हुड्डा साहब को दोबारा अपीयर होने के लिए कोई अगली तारीख नहीं दी। हुड्डा पर वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मदद करने का आरोप है। इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ होनी है। गुड़गांव से आलोक उपाध्याय के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। चंडीगढ़ में शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया की तुलना शहीद भगत सिंह से करने वाले शशि थरूर के खिलाफ मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके लिए कांग्रेस के नेता बार बार जेएनयू का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की एक भी किरण बाकी है। मैं उन सब से प्रार्थना करता हूं कि आज वो सब जगह जाकर अपना जो देशभक्तों के खिलाफ जो कांग्रेस ने कार्रवाई करी है उसके बारे में अपना विरोध दर्ज कराएं। उधर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन के जरिए ही जवाब देने की कोशिश की। जन विरोधी नीतियों का हवाला देकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सिटी ब्यूटीफुल में आज का दिन प्रदर्शन के नाम रहा। भाजपा के अलावा शहर में कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी, जी मीडिया। शहीद भगत सिंह से कन्हैया की तुलना पर भड़की बीजेपी। अमृतसर में शशि थरूर और भाकपा के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। शहीद भगत सिंह पर दिए कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर बीजेपी गर्म है। थरूर के बयान के खिलाफ अमृतसर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराने के लिए बाकायदा पुतला दहन भी किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कन्हैया के बयान का समर्थन कर कांग्रेस और माकपा देश विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ताकतां नूं मुंह तोड़ जवाब देने वास्ते पूरे हिंदुस्तान दे विच भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दी देश विरोधी मानसिकता दा पुतला दहन करन दा कार्यक्रम सी और सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग के नाल अज इत्थे उस मानसिकता दा पुतला दहन किया गया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कन्हैया की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी। ये वही कन्हैया है जिन पर जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में देश विरोधी नारेबाजी करने का आरोप है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और भाकपा की देश विरोधी मानसिकता लोगों के सामने आ रही है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। मुख्यमंत्री के पद नहीं छोड़ने तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं। बीजेपी नेता राजीव बिंदल ने रखी मांग, इस्तीफा दे सीएम वीरभद्र सिंह। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। हिमाचल बीजेपी अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को 28 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में घेरने की तैयारी में है। हमारे जो हैं वो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी ने पहले दिन जो है वो इस विषय पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त की है और सीधा सीधा जो है उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो त्यागपत्र दे दें और विधानसभा में भी जो है इस विषय को उठाया जाएगा। उधर ऊना में बीजेपी नेता राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी करार दे दिया है। ये दायित्व बनता है कि वो अपने पद को छोड़ करके एसिड टेस्ट में से गुजरे और फिर साफ निकल करके आए और फिर नेतृत्व करें। ईडी की कार्रवाई को लेकर वीरभद्र सिंह कह चुके हैं कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने इसके लिए पूर्व सीएम धूमल का हाथ होना बताया है। राकेश मल्लिक, जी मीडिया, ऊना। सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल की आज हिसार जिला अदालत में पेशी थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं सुबह से ही इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। यहाँ पर जो लघु सचिवालय से
500 मीटर की दूरी पर नहर के पास जो बैरिकेडिंग की थी, उन बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद जो संत रामपाल के समर्थक है लघु सचिवालय के पास पहुंचे, जहां पर भारी बल में सुरक्षा बल तैनात था। और जब वो नहर के पास से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जा रहे थे तो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद से जो हजारों की संख्या में समर्थक है वो लघु सचिवालय के पास पहुंचे। समर्थकों का साफ तौर पे यही आरोप है कि जो जेल नंबर 2 के जेल सुपरिटेंडेंट है शमशेर भैया, वो उनके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं और जो उनके समर्थक है उनके रिश्वत और उनके ऊपर और तरह के भी आरोप लगे हुए हैं। साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं किसी में भी उनको जमानत नहीं मिली है, जबकि जो बाकी दूसरे दोषी हैं उन सबको जमानत मिल चुकी है। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं उन्होंने डीसी के नाम मेमोरेंडम सौंपा है, लेकिन फिलहाल अगर अभी हम बात करें पुलिस ने सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया है। कैमरा पर्सन रजिंदर कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। अमृतसर से दिल्ली के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी शताब्दी। रेलवे विभाग ने किया स्पीड बढ़ाने का फैसला, यात्रियों ने किया फैसले का स्वागत। अगर आप शताब्दी से सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे विभाग ने आपके सफर की टाइमिंग को और छोटा करने की तैयारी की है। विभाग ने अमृतसर से दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने का फैसला किया है। शताब्दी फिलहाल 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, जिसे बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। डीआरएम का दावा है कि स्पीड बढ़ने से यात्रियों के 30 से 45 मिनट की बचत होगी। कश्मीर में मौसम ने फिर ली करवट, बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली में बुधवार को इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। होली पर पारा 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर बर्फबारी और बारिश से बेहाल है। पिछले कुछ दिनों में पारा और लुढ़क गया है। राजौरी के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। इन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई, जिसे मशीन के जरिए हटाया गया। आज कश्मीर में भी मौसम ने फिर करवट ली। बारिश और ताज़ा बर्फबारी के चलते पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मार्च तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, करगिल और गांदरबल में अवलांच की चेतावनी भी जारी की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक अगले 24 घंटों में कुछ इलाकों में अवलांच की आशंका है। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम बिगड़ने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। 27 मार्च दोपहर तक मौसम में सुधार की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। चंबा जिले के धरसा में लैंडस्लाइड, कई सरकारी विभागों के भवन तहस नहस, दफ्तरों में घुसी बड़ी बड़ी चट्टानें, गांव पर भी मंडराया खतरा। भूस्खलन की वजह से चंबा चांजो मुख्य मार्ग भी बाधित हो चुका है। अब आसपास के कई गांव के लोग इस बात से सहमे हुए हैं कि कहीं उनके गांव में भी लैंडस्लाइड न हो जाए। खासकर बच्चे ज्यादा डरे हुए हैं। 2-4 बिल्डिंग का नुकसान हुआ है और हमारे गांव को बहुत खतरा है और प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारे समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए। वहीं दूसरी ओर तीसा के तहसीलदार प्रकाश सिंह नरियाल का कहना है कि सरकारी भवनों के रिकॉर्ड सुरक्षित कर लिए गए हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग यहां सुरक्षा की व्यवस्था के लिए गंभीर है। लैंडस्लाइड से गांव के लोग दहशत में है और प्रशासन से जल्द राहत की उम्मीद कर रहे हैं। जलौजी से मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया। गुड फ्राइडे के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था और जो उन्होंने 7 वचन सलीब के ऊपर बोले थे, उन 7 वचनों के ऊपर मनन किया जाता है।
अपनी मौत के 3 दिन बाद ही ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। इस दिन रविवार था, इसीलिए इस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन प्रभु यीशु ने मानवता की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।